सदन की कार्रवाई अच्छी रही। आज का एजेंडा सारा पूरा हुआ और विपक्ष ने सत्ता पक्ष को पूरी तरह घेरा, किसी बात का कोई जवाब नहीं था। ऐसे है कि अध्यक्ष महोदय इस बात की पुरानी परंपराओं का सहारा लेके इसको रिजेक्ट करते हैं। पिछले 4 साल से हम कल अपना काम रोको प्रस्ताव दे रहे हैं और जनरल मोशन दे रहे हैं, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको अर्जन करते हैं। और बहुत अहम मुद्दे हैं। और आज जो जहरीली शराब का यमुनानगर का मामला था या अम्बाला का मामला था, वो एक बहुत संवेदनशील मामला था। उसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव स्पीकर को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अब उन्होंने उसको कॉल अटेंशन दिया है, तो देखेंगे 18 तारीख को उस बात के लिए, उस इशू पे कितना विचार रखने के लिए, चर्चा के लिए कितना समय मुकर्रर करते हैं। सर, डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि आपकी विधायक क्या कहेंगे अवैध कॉलोनियों के ऊपर जो 7 पॉइंट आपके द्वारा पूछे गए थे। मंत्री के पास जवाब ही नहीं था, बोला इतना वो कर दिया। और कॉलोनियों का सारे प्रदेश का भट्ठा बिठाया हुआ है। रोज़ कॉलोनियाँ इतनी बन रही हैं, सब सत्ता के प्रोटेक्शन है, सत्ता का प्रोटेक्शन, बिना प्रोटेक्शन के कॉलोनियाँ। और विकसित जो अनडेवलप्ड कॉलोनियाँ है, इस बात को ये नहीं सोचते। बड़ी दूरअंदेशी की बात है कि वहाँ पर जो लोग बसेंगे उनके लिए ना तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी, ना ही वहाँ पर सीवरेज का, सैनिटेशन का, सैलेज का कोई भी नहीं होगा। और एक जैसे स्लम क्रिएट हो जाएंगे और आम जनता को लूटा जा रहा है। और वो लूटा जा रहा है अधिकारियों और जो राजनेता हैं सत्ता पक्ष के, उनके संरक्षण से ही सब कुछ हो रहा है। सर, डिप्टी सीएम ने कहा कि आपकी जो उस टाइम तत्कालीन शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, तो किस तरह से देखते हैं सर उनके बयान को? दुष्यंत चौटाला जी का बयान बिल्कुल सरासर निराधार है। उस पर कोई भी उसका साक्ष्य साथ में नहीं है। वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के बारे में के विषय में बोल रहे थे और यहाँ इस ध्यान भटकाने के लिए और इस बात के लिए कहना कि गीता जी के घर में मीटिंग हुई थी या उसना वो विधायक थे ना, उन्हें कोई पता है। साथ में उनको मुख्यमंत्री भी संरक्षण करने लगे। ये इंटरनल मामला था ये सारा का सारा सदन का, और इसको इंटरनल मामले में सदन में ही निपटाना चाहिए था इस बात के लिए। और गीता जी ने जो भी कहा, अपना अच्छा स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने अपनी स्पष्ट स्थिति बिल्कुल इकट्ठी सामने सदन में और उसको कही कि आपने इस तरह के एक दूसरे मेंबर के खिलाफ इस तरह के एलिगेशन नहीं करना चाहिए, जो इलेक्शन जो कि बिना तथ्य और निराधार है। मैडम, अगर ये एलिगेशन जो है वो फॉल्स एलिगेशन निकल कर सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आते क्या है, मैं ऐसा है आते क्या है, मैं उस व्यक्ति को जानती ही नहीं। केवल और केवल ऐसा देखिए ऐसा है, सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन जो दुष्कर्मी है उनको हमेशा से इन्होंने मंत्री संदीप सिंह को प्रोटेक्ट करने का काम किया। पहले बेटियां धरने पे बैठी रही। केवल और केवल जब ऐसा मामला आया है, हमारा इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उस पर जब चर्चा होगी हम पूरी तैयारी के साथ उसमें बताने का काम करेंगे कि असुरक्षित भावना जो बेटियों में है, जिसकी वजह से स्कूलों से ड्रॉप आउट हो रहा है, इस तरह से बचाने की बजाय वो वहाँ के विधायक हैं, उनको बच्चियों को प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए। जो बिल आ रहे हैं सर सरकार जो गाने जो है वो सुनाएगी, उनमें से एक गाने जो है वो 19 तारीख को देखेंगे। आज नहीं कमेंट्स करते, उस दिन चर्चा को नहीं। आज के दिन में ओपिनियन एक्सप्रेस हो जाएगा, उस दिन खुल के ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। नहीं, आज ओपिनियन क्या, 19 तारीख को चर्चा होगी, सब कुछ होगी, देखेंगे कैसे अप्रूवल होगा, किस तरह के गाने हैं, किसने गाया हुआ है, उसकी लय क्या है, क्या चीज़ है, सभी चीज़ों का विश्लेषण होगा। आफ्टर हाँ जी, नहीं अभी तो हमारे पास आया है, कंटेंट्स पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। जो सरकार द्वारा बिल लाए जा रहे हैं, बिल का एक तो सबसे पहले जो बिल लाए जा रहे हैं अभी पहले पेश करेंगे। बिल हमेशा 5 दिन पहले पेश होने चाहिए थी, आज ही सदन में रखे गए हैं और उसका जो मंगलवार को ट्यूसडे को उस पर कंसिडरेशन हो जाएगी और उसको गो थ्रू करेंगे किस टाइप की अमेंडमेंट, काय की अमेंडमेंट चाहते हैं, तभी चर्चा की विषय की बात है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।